तत्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। श्री जयदेव अब देखो एक बात मेरे को अब आ रही है रह के याद, तो मैं क्या करूं बताओ। मैं तो चाह रहा हूं कि, लेकिन जयदेव महाप्रभु का एक प्रसंग हमने पढ़ा है। जो लोग कहते हैं कि ठाकुर जी हमको वृंदावन नहीं बुलाते, या हमको वृंदावन में नहीं, इतने साल हो गए हमको वृंदावन नहीं जाने को मिल रहा है, आदि आदि लोग भाव रखते हैं। श्री जयदेव महाप्रभु भी पूरा जीवन व्यतीत करने के बाद वृंदावन गए। अपने अंतिम दिनों में वृंदावन पहुंचे हैं। और जैसे ही वृंदावन पहुंचे हैं, बस फिर ज्यादा देर रह नहीं पाए। यमुना जी का दर्शन किया, लता कुंज वृक्षों का दर्शन किया, गिरिराज जी का दर्शन किया, रज को माथे से लगाया और श्री जयदेव महाप्रभु फिर ब्रज में ही विलीन हो गए। उसी दिन अपने प्राणों का परित्याग वृंदावन में ही किया। हमारे श्री नंददास जी अष्टछाप के कवि एक बहुत सुंदर पद गाते हैं, और वो पद जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि श्री जयदेव महाप्रभु के मन में ये भावना प्रकट हुई होगी वृंदावन के प्रति। क्यों ना भये हम मोर वृंदावन, क्यों ना भये हम मोर वृंदावन, क्यों ना भये हम मोर वृंदावन, क्यों ना हम वृंदावन के मोर क्यों नहीं बने। अरे मानव भले ही हम कहीं भी बने, बंगाल में जन्म हुआ, उड़ीसा में जन्म हुआ, गुजरात में जन्मे, महाराष्ट्र में जन्मे, राजस्थान में जन्मे, हे किशोरी जी हम पर आपने कृपा क्यों नहीं की। हमको वृंदावन का मोर ही बना देते, बानर ही बना देते, चैंटी ही बना देते। एक व्याकुलता श्री जयदेव महाप्रभु के मन में वृंदावन को देख करके हुई कि भले ही महाप्रभु जी मुझे प्राप्त हो गए, सब कुछ मुझे प्राप्त हुआ, लेकिन वृंदावन अंत में क्यों मिला। हाँ क्यों ना भये हम मोर वृंदावन, क्यों ना भये क्यों ना भये हम मोर वृंदावन, क्यों ना भये। अगर मोर बन जाते तो क्या करते वृंदावन में। करत निवास गोवर्धन ऊपर, करत निवास करत निवास गोवर्धन ऊपर, करत निवास गोवर्धन और निरखत नंद किशोर, निरखत नंद किशोर, निर्खत नंद किशोर, निर्खत नंद किशोर, वृंदावन क्यों ना भये हम मोर वृंदावन, क्यों ना भये। देखो ये पद मुझे नहीं गाना है, ये मेरे लिए है भी नहीं है, आपके लिए है, लेकिन दुर्भाग्य मैं ही गा रहा हूं। आपको गाना चाहिए। हम तो वृंदावन के मानव हैं, हमको मोर क्यों बनना।
हम तो वहां जन्म के इंसान बन के आए, हम पे तो इतनी बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, किशोरी जी की बहुत बड़ी कृपा है, जगन्नाथ महाप्रभु की बहुत बड़ी कृपा। इतनी कृपा किसी पर हो नहीं सकती जितनी इस दास पर। भगवान करे कोई की नजर नहीं लग जाए। और ये कालिया बैठे ना हमारे संग, नजर लगेगी नहीं। कोई कहता आप यहाँ पे बिंदी लगा के आओ, कोई कहता पैर उनमें काजल लगा के जाओ, कोई कहता गंडा, ये देखो आज एक माता जी पहना गई आपको नजर नहीं लगे। अरे जिसके संग साक्षात काजल घूम रहा है उसको नजर कैसे लगेगी? तो ये भाव मुझे नहीं गाना है, मैं तो मानव हूं वृंदावन का, आपको गाना है। ओ वृंदावन क्यों ना भय, वृंदावन क्यों ना क्यों ना भय वंशी कुल सजनी, क्यों ना भय वंशी कुल सजनी, क्यों ना भय वंशी कुल सजनी, क्यों ना भय वंशी सजनी। अधर पिबत घन घोर, अधर पिबत घन घोर, अधर पिबत घन घोर, वृंदावन क्यों ना भय, वृंदावन क्यों ना भय, वृंदावन क्यों ना भय, वृंदावन क्यों ना भय। श्री जयदेव महाप्रभु मानो यही विचार कर रहे हैं, काश हम मोर बन गए होते, गिरिराज जी पर रहते, निरंतर श्री कृष्ण को निहारते रहते। काश हम वंशी कुल में जन्मे होते, ठाकुर जी के अधर पर बैठ। अरे इतने मंदिर हैं वृंदावन में, कहीं वंशी बन के आते, किसी मंदिर में किसी ठाकुर जी के अधर पर तो लग जाते। राधा रमण, राधा वल्लभ, बांके बिहारी, मदन मोहन, गोविंद देव, गोपीनाथ, श्री जुगल किशोर, कितने मंदिर हैं। कहीं तो हमको अधर पर धारण करा दिया जाता। और फिर तीसरी बात क्या कह रहे हैं? क्यों ना भय गुंजा बन बेली, क्यों ना भय गुंजा बन बेली। हम किसी वन के पुष्प क्यों नहीं बने, हम किसी वन की गुंजा माला क्यों नहीं बने? क्यों ना भय गुंजा बन बेली, क्यों ना भय गुंजा बन बेली। रहत श्याम जू की ओर, रहत श्याम जी की ओर, रहत श्याम जू की ओर, रहत श्याम जू की ओर। क्यों ना भय मकरा कृत कुंडल, क्यों ना भय मकरा कृत कुंडल, क्यों ना भय
श्रवण झक झोर। अरे हम मकराकृत कुंडल बन गए होते, श्री ठाकुर जी के कर्णों से लग जाते, निरंतर उनके कानों पर ही विराजमान रहते, कहीं से तो सामीप्य मिलता। वृंदावन क्यों ना भये जी का पद है। परमानंद दास को ठाकुर, परमानंद दास को ठाकुर, परमानंद दास को ठाकुर, परमानंद गोपीन के चित चोर, गोपीन के चित चोर, गोपीन के चित चोर, गोपीन के चित चोर। क्यों ना भये क्यों ना क्यों ना भये जयदेव महाप्रभु के चित्त में ये भाव प्रकट हुआ। भले ही हम जयदेव बने, भले ही हमने गीत गोविंद की रचना की, महाप्रभु जी को खूब प्रसन्न किया। अच्छा, जयदेव महाप्रभु जहां जाते वहां वृंदावन प्रकट कर देते थे, लेकिन जब वास्तविक वृंदावन में आए तो कहते हैं कि वृंदावन देख करके, वृंदावन में भ्रमण करके महाप्रभु जी ने फिर वृंदावन में ही अपने आप को विलीन कर दिया। तब मेरे मन में ये, जब मैं भाव ये मैंने पढ़ा तो मेरे मन में आया कि जयदेव महाप्रभु को कैसी वेदना हुई होगी। तब परमानंद दास जी का ये पद स्मृति में आता है, वृंदावन क्यों ना भये हम मोर। अरे मानवों की बात नहीं है, मोरी बन गए होते, रहत गोवर्धन करत निवास गोवर्धन ऊपर, निरखत नंद किशोर, वृंदावन क्यों ना भये हम मोर। कितना सुंदर भाव है। अगली बार